कपास बेचने में ना करें जल्दबाजी, भाव में जल्द आएगा सुधार। कपास उत्पादन में गिरावट, रुई की मांग निकलने से भाव सुधरेगा। दोस्तों नमस्ते, आपका द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई पिछले कई दिनों से जो कपास है उसके जो भाव हैं उसमें काफ़ी उठापटक जो है देखने को मिल रही है। आवक कम होने के बावजूद भी जो है बाज़ार भाव में सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। हालांकि बीच बीच में भाव में हल्का फुल्का सुधार देखने को मिला है और बीच बीच में जो भाव है कुछ एक मंडियों में उसने 10,000 का स्तर जो है पार भी किया है। हालांकि वो भाव ज़्यादा समय तक नहीं रहा। ऐसे में मन में सवाल है कि कपास का आने वाले दिनों में क्या होगा। 15 जनवरी के बाद हमने बताया था कि कपास का जो भाव है उसमें सुधार आना शुरू होगा और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कपास का जो भाव है उसमें इस हफ्ते जो है अच्छा खासा सुधार जो है वो मिल सकता है, क्योंकि कपास उत्पादन अनुमान है फिलहाल जो है घटाया गया है। यानी कि कितनी कपास होगी, कपास का उत्पादन इस साल कितना होगा, इस उत्पादन के अनुमान में जो है कमी देखने को मिली है और इसका असर जो है इस हफ्ते जब बाज़ार भाव खुलेंगे, जब मंडियाँ खुलेंगी तो उनमें जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर मंडियों में जो है आवक और ज़्यादातर राज्यों में जो आवक है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, यहाँ पर आवक भी जो है फ़िलहाल कम दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जब कपास कम होने का अनुमान जाहिर किया गया है तो इसका असर जो है बाज़ार पर देखने को मिले और कपास का जो भाव है उसमें सुधार देखने को मिले। अब ये जानिए कि भैया कहाँ कितनी कपास होगी, कितना उत्पादन होने का अनुमान जताया गया है। तो भैया भारतीय कपास संघ है CAI, उसने जो है 2022-23 सत्र के लिए कपास की फसल के उत्पादन के अनुमान को 9.25 लाख गांठ घटाकर 330.50 लाख गांठ कर दिया है। इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कपास उत्पादन घटने का अनुमान है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पंजाब में भी जो है कपास की उपज जो है वो कम हो सकती है। CAI ने एक बयान में कहा कि पिछले सत्र में कपास का कुल उत्पादन 307.05 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुए मौजूदा सत्र में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 2-2 लाख घटकर 82.50 लाख गांठ महाराष्ट्र में, 13 लाख गांठ आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में जो है 22 लाख गांठ उत्पादन रहने की उम्मीद जताई गई है। CAI ने कहा कि गुजरात को छोड़कर जहां उत्पादन सपाट रहने की संभावना है वहां पर जो है कपास उत्पादक राज्यों में उत्पादन में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। अक्टूबर-दिसंबर 2022 में कुल कपास की आपूर्ति जो है 116.27 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जिसमें 80.13 लाख गांठ की आवक, 4.25 लाख गांठ का आयात और 31.89 लाख गांठ का अनुमानित शुरुआती स्टॉक शामिल है। CAI ने अक्टूबर-दिसंबर 2022 के लिए 65 लाख गांठ कपास की खपत का अनुमान लगाया है, जबकि 31 दिसंबर 2022 तक निर्यात की जो खेप है वो 2 लाख गांठ होने का अनुमान फिलहाल जाहिर किया गया है। दोस्तों CAI ने अपने बयान में कहा कि भैया दिसंबर 2022 के अंत में स्टॉक जो है 49.27 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जिसमें 35 लाख गांठ कपड़ा मिलों के पास और शेष जो है जो बाकी है 14.27 लाख गांठ भारतीय कपास निगम CCI, महाराष्ट्र फेडरेशन और अन्य जिसमें बेची गई लेकिन वितरित नहीं की गई कपास सहित कंपनियां, ट्रेडर्स जिनमें MCX और दूसरे शामिल है, उनके पास ये कपास है। तो कपास सत्र 2022-23 के अंत तक यानी 30 दिसंबर 2023 तक कपास की जो आपूर्ति है भैया वो 374.39 लाख गांठ रहने का अनुमान है। सत्र के दौरान घरेलू खपत जो है 300 लाख गांठ रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि निर्यात जो है 30 लाख गांठ होने का अनुमान है। CAI ने कहा कि पिछले साल के बचे स्टॉक के बारे में पहले जो है 53.64 लाख गांठ होने का अनुमान था, लेकिन अब इसके जो है 44.3 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों देखिए, आपको हमने बताया भी है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम लगातार आपको जानकारी भी देते रहते हैं कि कपास के जो भाव हैं गुजरात में क्या चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या चल रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या चल रहे हैं। तो
देखिए पिछले हफ्ते बताया था गुजरात और मध्य प्रदेश में जो भाव है उसमें कमी देखने को मिली थी और उससे पिछले हफ्ते भाव में सुधार था। तो मन में सवाल है कि कपास जो है वो उसके भाव क्यों नहीं बढ़ रहे। तो देखिए भाव इसलिए नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि फिलहाल जो है धागे की जो है यार्न की जो है डिमांड कम थी, जिनिंग मिलों से मांग कम आ रही थी। लेकिन अब कुछ जानकार मान रहे हैं कि चीन की जो मांग है वो कपास में फ़िलहाल निकल सकती है और अमेरिका की जो मांग है रुई में, चीन की जो मांग है रुई में, वो भी फ़िलहाल निकलने के आसार कुछ जानकार जता रहे हैं, जिससे भाव में सुधार की उम्मीद है। और ज़्यादातर किसानों ने बड़े भाव की उम्मीद में जो है कपास बाज़ार में नहीं लाए, यानी कि कपास किसानों ने रोक कर भी रखी हुई है कि उन्हें अच्छा भाव मिलेगा। पिछले साल कपास ने रिकॉर्ड बनाया था, 10,000 का भाव से ऊपर खुलकर कपास जो है 15,000 रुपये क्विंटल तक में जो है पिछले साल बिकी थी। तो ऐसी ही उम्मीद किसानों को इस बार भी है कि भैया कपास का जो भाव है वो पिछले साल की तरह अच्छा ही मिलने की उन्हें उम्मीद जताई है। और ऐसे में वो कपास जो है कम लेकर आ रहे हैं। जब अच्छा भाव मिलता है, जब थोड़ा भाव बढ़ता है तो कपास की आवक जो है बढ़ जाती है, और कपास की आवक जब बढ़ती है तो मांग घटती है, तो फिर भाव थोड़ा सा गिर जाता है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि जब कपास का उत्पादन कम होगा और जब डिमांड आएगी, जिनिंग मिलों की डिमांड आएगी, यार्न की डिमांड आएगी, रुई की डिमांड आएगी, तो भैया उससे जो है भाव में उम्मीद तेज़ी की जो है लगाई जा रही है। और जब भाव तेज़ होगा तो किसान कपास को मार्केट में लाएगा। फ़िलहाल जो है भाव में धीरे धीरे सुधार हमें देखने को ही मिला है पिछले हफ्ते, और जो है सुधार आने वाले दिनों में बड़े सुधार की उम्मीद भी जो है जताई जा रही है। पिछले हफ्ते जो भाव 10,000 का कुछ मंडियों में मिला था, वो भाव एक बार फिर से कपास का मिलने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। दोस्तों हम जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार जानकारी देते हैं भाव की, और समय समय पर जो है रिपोर्ट तेज़ी मंदी के बारे में वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। अगर आपको इस जानकारी से जुड़ना है, आपको ये जानकारी चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है और रिपोर्ट में क्या कमियां हैं। हम अगली रिपोर्ट में वो कमियां जो है दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आती है तो इसे दूसरे किसान भाई तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। हम शेयर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार किसान भाई जो है जानकारी के अभाव में अपनी फसल को जो है औने पौने दाम पर बेच देते हैं और मुनाफा वसूली नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो है आने वाले दिनों में कैसा खुलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डिमांड कैसी है, निर्यात मांग कैसी है, आयात क्या कितना हुआ है। तो ये सब जानकारी उनके पास में नहीं रहती, जिस वजह से वो इस जानकारी का लाभ नहीं ले पाते और भाव में जो है उठा के बीच वो डर जाते हैं और कम भाव में जो है अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेच देते हैं। तो उनको जब जानकारी मिलेगी तो वो फसल का उचित दाम पाकर अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों हमारा मिशन भी यही है, द यंग किसान का मिशन भी यही, किसानों की जो है आमदनी वो दोगुनी हो जाए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो भैया नीचे लाइक का एक बटन है, उसे ज़रूर दबा दें, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमारा हौसला बढ़ता है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल द यंग किसान अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी और सटीक भाव और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुँचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। दोस्तों रोजाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक और ख़ास बात आपको बताएं कि भैया पिछले सीज़न में जो है 1.5 से 2 लाख गांठों की जो है कपास की आवक मंडियों में रोज़ाना हो रही थी, और इस सीज़न में जो है ये आवक जो है घटकर 1 लाख गांठ से भी जो है नीचे देखने को मिल रही है। कुछ जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और सुधार की उम्मीद नहीं है, यानी कि आवक बढ़ने की अभी संभावना फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही, तो जिस वजह से भाव में जो है इस हफ्ते सुधार देखने की उम्मीद वो जता रहे हैं। दरअसल है क्या कि कुछ किसानों के पास जो है होल्डिंग क्षमता है, यानी कि वो कपास का भंडारण है, कपास को जो है रोक कर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों के पास ये क्षमता नहीं है और उन्हें जो है पैसे की ज़रूरत भी होगी, जिस वजह से वो है उन्हें अपनी मंडियों में जो है अपनी कपास लाने की जो है जल्दबाजी होगी और वो कपास मंडियों में लाएंगे। तो कुछ जानकार ऐसे मान रहे हैं कि भैया जब
मंडियों में कपास आएगी और मांग भी निकलेगी तो भाव में सुधार आएगा। कुछ जानकार मान रहे हैं कि फ़िलहाल किसान चाह रहे हैं कि 12 से 15 हज़ार का भाव एक बार वापस आ जाए तो वो अपनी कपास मंडियों में लेकर आएँ। लेकिन एक बात तो तय है कि कपास का जो मौजूदा स्तर चल रहा है भाव का, उसमें और अधिक गिरावट की संभावना फ़िलहाल आने वाले दिनों में नहीं दिखाई दे रही। आने वाले दिनों में ये जो है ऊंचे भाव की तरफ ही जाएगा और भाव जो है अच्छा देखने को मिलेगा किसानों को आने वाले दिनों में। तो आप भी जो है कपास को बेचने में जल्दबाजी ना करें, भाव पर नज़र रखें, आयात निर्यात के आंकड़ों पर नज़र रखें और द यंग किसान की न्यूज़ को आप देखते रहिए। हम एकदम सटीक जानकारी आपको मुहैया करवाते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। रोज़ाना भाव के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।